गाली गलौज भी की है, मुझे थप्पड़ भी मारे हैं। वो मुझे गलत मतलब कि काम के लिए उकसा रहा था, बुला रहा था कि अपने रूम में खींच के लेकर जा रहा था। तो मैंने उसकी बात नहीं सुनी, उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे हैं। और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी जो 2 सिस्टर है ना, उनका कहीं अच्छा सा कोई घर मिले जो मेरी बहनों का अच्छे से ख्याल रख सके। और मेरी जो सिस्टर है, उसकी 3 बेटियाँ हैं, उनका खर्चा वगैरह उठाए, उनकी सपोर्ट करे अच्छे से। मैं वहाँ पे अपनी बहनों का रिश्ता भी करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमें एक सोसाइटी में रोती हुई बहन मिली हैं। हमने बातचीत वहाँ पे करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे इनसे बातचीत नहीं हो रही थी। तो बड़ा समझा बुझा के इनको हम अपने ऑफिस लेके आए हैं, पानी शानी पिलाया है। अब ये थोड़ा स्टेबल हुई हैं और आइए इनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं कि क्या मसला है, क्यों इतना ज़्यादा वहाँ पे परेशान थी और रो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बाजी, अब आप ठीक हैं? जी भाई, अब ठीक हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप वहाँ पे इतना ज़ारो कतार रो रही थी और इतनी ज़्यादा परेशान थी, क्या वजह थी, किस लिए आप इतना ज़्यादा रो रही थी? भाई मैं ना किसी के घर पे ना आया का काम करती थी। तो मालकन घर पे नहीं थी, तो उनके जो हस्बैंड है ना, उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी। तो इस वजह से ना मैं बाहर आ गई, मतलब कि उनके साथ हाथापाई हुई मेरी। तो मैं बाहर आ गई, इसलिए रो रही थी भाई। मैं मजबूर हूँ, यहाँ पे लाहौर में काम करने के लिए आई हूँ। तो जिस वक्त उस बगैरत शख्स ने आपके साथ बदतमीज़ी की है, उस वक्त उस घर में और कोई मुलाजिम या घर का कोई अफराद मौजूद नहीं थे? नहीं भाई, कोई मौजूद नहीं। तो आपने बाहर आके, कोई सिक्योरिटी गार्ड, इतने वहाँ पे सिक्योरिटी वाले फिर रहे थे, तो किसी से भी आपने नहीं कहा कि इतनी ज़्यादा इसने बदतमीज़ी की? सबसे पहले मुझे साथ ये भी बताएं कि बदतमीज़ी उसने किस किस्म की है, क्या बदतमीज़ी की है, कोई गाली गलौज की है, क्या की है? गाली गलौज भी की है, मुझे थप्पड़ भी मारे हैं। वो मुझे गलत मतलब कि काम के लिए उकसा रहा था, बुला रहा था कि अपने रूम में खींच के लेकर जा रहा था। तो मैंने उसकी बात नहीं सुनी, उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे हैं। तो इसलिए मैं उसके साथ हाथापाई हुई, बाहर आ गई। तो इसलिए मैं रो रही थी वहाँ पे भाई। कितना अरसा हो गया आपको इस घर में काम करते हुए? मुझे इनके पास तकरीबन हो गए 8-9 माह हो गए हैं। 9 माह में ये पहली दफ़ा उसने बदतमीज़ी की है या इससे पहले भी वो बदतमीज़ी कर चुका है? नहीं, पहले तो बस मुंह कलाम मतलब कि ज़ुबान से ही बस शरारतें करता था। लेकिन इस बार जो है ना, उन्होंने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए हैं। मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की है उन्होंने। आपको पता है किसी औरत के साथ बदतमीज़ी करना और उसके कपड़े फाड़ना ये कानूनन जुर्म है। जुर्म होगा भाई, लेकिन हम गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई पूछता नहीं है। हम अगर अगर हम आपके साथ मिलके आपकी इजाज़त से उस बंदे के ख़िलाफ़ एफ़आईआर करवाते हैं, तो आप उस एफ़आईआर पे स्टैंड लेंगी? जी भाई, मैं ज़रूर लूँगी स्टैंड। कार्रवाई करवाना चाहती हैं? हाँ जी, मेरे साथ आज बदतमीज़ी हुई है, मैं नहीं चाहती मेरी जगह पे किसी और के साथ भी हो। उसको सबक मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपका और कोई नहीं है, भाई, मामा, चाचा या कोई रिश्तेदार जिसके साथ आप जो है वो पुलिस स्टेशन जाके इसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करवा सकें? नहीं भाई, मैं यहाँ अकेली हूँ। यहाँ मैं जॉब के लिए आई हूँ, यहाँ पे मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी आपकी बनी है कि आप लाहौर आई हैं, सरगोदा इतने दूर से आप लाहौर आ गई हैं, ऐसे ज़ालिम शख्स के घर में नौकरी कर रही हैं, कोई घर में कमाने वाला और मौजूद नहीं है जिसकी वजह से आप यहाँ आई? नहीं, मेरे अब्बू होते थे, उनकी डेथ हो गई है। तो मेरी अम्मी है, वो भी पहले करती थी फैक्ट्री में काम, लेकिन वो भी अब बीमार हैं। मैं बैंक में से लोन निकलवा के उनका इलाज करवाती रही हूँ, अभी तक उनको नहीं आराम आया। तो अब मजबूरन यहाँ लाहौर में आई हूँ। वहाँ नौकरी नहीं मिलती, सही पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे 20,000 रुपये मैं सैलरी मिलती थी, यहाँ काम पे लगी हुई हूँ। तो मेरी अम्मी भी बीमार रहती हैं। हम 3 बहनें हैं। पहले हम 2 बहनें थी, एक बड़ी बहन की शादी कर दी थी। तो अब वो भी जुड़ मतलब कि वो भी उसका हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दिया है। और उसकी 3 बेटियां हैं, वो भी हमारे पास ही रहती है। वालदा को क्या हुआ है जिसका आप इलाज करवाती रही? उनको शुगर है और उनको ना यरकान है। तो जो बहन आपके घर वापस आई है जिसकी शादी की थी, उसके जो 3 बच्चे हैं वो कितनी उम्र के हैं, जवान हैं, बड़े हैं, छोटे हैं? नहीं, छोटे छोटे हैं। अब बड़ी बेटी उसकी जो है वो 4 साढ़े 4 साल की है, उससे छोटी 3 साल की है।
उससे छोटी जो है वो 6 माह की है। 6 माह की बच्ची अभी है और उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दी है। वजह क्या थी तलाक की? बेटे की वजह से कि भी बेटियां पैदा की हैं, बेटा नहीं पैदा किया, ये तो अल्लाह की देन है, इस वजह से उसको तलाक दे दी है। भाई नहीं है आपका? नहीं, मेरे भाई नहीं है। बाकी और कोई सपोर्ट नहीं करता? आपके मामू चाचू कोई फैमिली मेम्बर? नहीं, अब कोई भी नहीं पूछता। जब नए नए मेरे अब्बू की डेथ हुई थी ना, तब पूछते रहे हैं, लेकिन अब कोई भी नहीं पूछता। अब ज़्यादा जिम्मेदारियां मेरे सर पे ही हैं। आपके अलावा घर में कोई भी और काम करने वाला नहीं है? नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं है काम करने। दूसरी 2 बहनें हैं, वो उनकी उम्रें कितनी है? मेरी छोटी जो बहन है वो है 17-18 साल की है, और उससे बड़ी जो है वो, जिसकी 3 बेटियां हैं, उसकी है 24 साल एज है। जो 17-18 साल की एज की जो आपकी बहन है, वो पढ़ती है या कोई काम वगैरह नहीं करती? जी पढ़ती है, वो 9 क्लास में पढ़ती है, लेकिन अब मजबूरियों की वजह से ना उसका स्कूल भी छुड़वा दिया हुआ है। तो अभी क्या करती है वो? अभी मैं यहाँ पे आया का काम करती थी, बच्चों को संभालती थी भी। आप तो करती हैं आया का काम, आपकी बहन क्या करती है? नहीं, मेरी बहन, मैं उनको बाहर नहीं निकलने देती, वो घर पे रहती हैं। ऐसी बात है, मजबूरियां हैं, आप अकेली तो नहीं ना घर संभाल सकती। तो आपकी बहन भी माशाल्लाह बड़ी है, पढ़ी 9th क्लास तक पढ़ी भी है, काम कर सकती हैं कहीं पे भी। तो अकेले यहाँ पे अब देखें, हैवानों के बीच काम करके बेहतर नहीं है अपनी उन बहनों को भी बुला लें लाहौर, और जो है ना एक साथ कहीं पे काम कर लें? यही आपको पता है माहौल कितना ख़राब है, तो मैं नहीं चाहती मेरी बहनें जो है ना वो ऐसे परेशान हो, बाहर निकल के उनके साथ भी कुछ गलत हो। तो इसलिए मैंने उनको घर पे ही रखा हुआ है, खुद यहाँ पर मेहनत करने के लिए आई हूँ। मेरी अम्मी बीमार, ज़्यादा मेरी अम्मी बीमार रहती हैं। अब जो है ना ज़्यादा मसला क्या आ रहा है, किस चीज़ की ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ रही है? जो कि ज़ाहिर सी बात है, हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो हमारे देखने वाले व्यूवर्स लाखों करोड़ों लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। तो अपना खुल के मसला बयान करें कि ये मसला आ रहा है, इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या करना चाहती हैं आगे ज़िंदगी में, ताकि आपकी बहनों की और आपकी आगे की ज़िंदगी जो है वो आसान हो सके। देखिए, वहाँ पे भी मेरा रेंट का मकान है, जहाँ पे मेरी अम्मी वगैरह रहते हैं, इधर भी मैं रेंट पे रहती हूँ। तो मसला ये आ रहा है कि हमारे कमाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं इसलिए हौसला हार चुकी हूँ कि यहाँ पे वो मालिक ने मेरे साथ हाथापाई की है, मेरी इज़्ज़त को हाथ डाला है, मुझे बहुत ज़्यादा उसने परेशान किया है, मुझे थप्पड़ भी मारे हैं। बेहतर नहीं है कि जो है एक बेहतर जो है आपके मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छा किया जाए, या कि आप सिर्फ हेल्प ही चाहती हैं? नहीं, मैं हेल्प भी चाहती हूँ, लेकिन और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी जो 2 सिस्टर हैं ना, उनका कहीं अच्छा सा कोई घर मिले जो मेरी बहनों का अच्छे से ख्याल रख सके। और मेरी जो सिस्टर है, उसकी 3 बेटियां हैं, उनका खर्चा वगैरह उठाए, उनकी सपोर्ट करे अच्छे से। मैं वहाँ पे अपनी बहनों का रिश्ता भी करना चाहती हूँ। अब आपके अलावा आपकी 2 बहनें हैं या 3 बहनें? नहीं, मेरे अलावा मेरी 2 बहनें हैं, एक बहन की 3 बेटियां हैं और एक मैं हूँ। अब आपकी उन दोनों बहनों की अगर किसी अच्छी जगह पे शादी करवा दी जाए, एक तो जो 18 साल की है उसके लिए भी एक अच्छा सा कोई इंसान जो है वो तलाश कर लिया जाए जो आपकी पूरे घर को सपोर्ट करे, और दूसरी आपकी जो बहन जो जिसको डाइवोर्स हुआ है, उसकी 3 बच्चियां भी हैं, कोई ऐसा शख्स उसके लिए ढूंढा जाए जो आपकी भांजियों के सर पे शफ़क़त का हाथ भी रखे और आपकी सिस्टर को अच्छी एक ज़िंदगी दे सके। तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनका निकाह करवा दिया जाए तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं उनका घर बार देखूंगी, उनकी सपोर्ट देखूंगी कि वो इस काबिल हैं, मेरी बहन की सपोर्ट अच्छे से करते हैं, उनकी केयर अच्छे से करते हैं, मेरी भांजियों की अच्छे से केयर करते हैं, फिर मैं जो है ना उनका रिश्ता करूँगी। जाहिर सी बात है, हमने तो सिर्फ ढूंढ के आपको दिखाना है कि ये रिश्ता है, ये प्रपोज़ल है। आगे मुकम्मल जो है वेरिफिकेशन उसकी उनकी छानबीन वो तो आपने खुद ही करनी है। जी बिल्कुल, मैं देख सोच समझ के करूँगी। देखें, अभी उसने 3 बेटियों के साथ उसे डिवोर्स दे दिया, अच्छे बड़े खाते पीते घर का था, तो तीनों बेटियों के साथ ही उसने उसको अपने घर से निकाल दिया। आप मुझे अपने बारे में ये बताएं कि आप भी तो माशाल्लाह जवान हैं, शादी की उम्र हो गई है, आप अपनी शादी कब कर रही हैं? शादी करना भी चाहती हैं या नहीं करना चाहती? भाई, मेरे सर पे जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। इसी बात है, जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी जब आपकी बहनों की शादियाँ हो जाएंगी, तो शादी तो करनी है ना एक दिन आप। जी बिल्कुल करनी है, मेरी जब जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएंगी ना तो इंशाल्लाह मैं भी करूँगी शादी। अभी आपको हेल्प की ज़रूरत है, कोई घर का किराया वगैरह, कोई राशन वगैरह लेना है?
जी बिल्कुल लेना है। मेरे घर में राशन भी चाहिए और मुझे सपोर्ट भी चाहिए। मेरे घर अम्मी बीमार पड़ी हैं, मैं यहाँ पे जॉब के लिए आई थी, इन्होंने सैलरी भी नहीं दी है 2-3 मंथ की। कितना अब किराया है आपके घर का जो आपने देना है? पीछे जो घर है वो उसका है, मतलब कि 12-13 हज़ार उसका रेंट है। इधर स्पेस पे रहती हूँ, बेड स्पेस रूम, मतलब कि शेयरिंग पे रहती हूँ। तो इधर भी मैं हाफ 50% देती हूँ। मतलब 3 महीनों का दोनों घरों का किराया भी देने वाला? हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने ना सैलरी भी नहीं दी अभी तक। वो तो आप छोड़ें, सैलरी इनका बाप भी देगा, इन पे एफआईआर भी करवाएंगे। और नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ, ऐसे अफराद अगर कोई मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया हुआ है और ऐसी गरीब मस्कीन यतीम लड़कियां उनके घर में काम करती हैं और उन पे जो उनके जो शौहर हजरात होते हैं वो बुरी नज़र डालते हैं ना, वो शौहर हजरात के लिए एक ये छोटा सा पैगाम है कि आपकी भी बेटियां हैं, उन्होंने भी आगे जाना है। हालात उनके भी ख़राब हो सकते हैं, ख़राब ना भी हों, आगे उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है, कुरान पाक में लिखा हुआ है जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि हेल्प भी आपकी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला ज़रूर। हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे मुखय्यर हज़रात वीडियो देखते हैं जो कि आप जैसी बहन बेटियों की हेल्प बिला किसी लालच के ज़रूर करते हैं। आपकी बहनों की शादियां भी इंशाल्लाह हो जाएंगी। और कोई आपकी डिमांड है और कोई मसला है तो वो मुझे बताएं। और मुझे कोई मसला नहीं, मेरी माँ भी माँ रहती है, मुझे उनकी केयर करनी है और उनकी मतलब कि सेहत चाहती हूँ और अपने घर के हालात अच्छे चाहती हूँ और अपनी बहनों के अच्छे घर बसाना चाहती हूँ। जी तो नाजरीन, आपने इस दुखी बहन की आपने सारी बातें सुनी हैं। परेशानी तो पहले थी, किराया भी देना, बहनों को संभालना, बीमार वालदा को संभालना। परेशानियों की वजह से सरगोदा शहर छोड़ के लाहौर आके काम करने लगी, लेकिन आगे काम उस घर में मिला जो एक दरिंदा सिफ्त इंसान है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे इंसानों को जो किसी की मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। आप में से कोई भी अगर मुखय्यर हज़रात वीडियो देख रहे हैं, इनकी हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इनका खुद का नंबर हम स्क्रीन पे लगा रहे हैं। बराए मेहरबानी हेल्प करने वाले ही इनसे रब्ता कीजिएगा। परेशान बहुत है, पहले ही ज़्यादा परेशान ना कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।